12 अवतार का विवाह नहीं। और नरसिंह भगवान इतने क्रोधी की उनकी चिर परिचित पत्नी लक्ष्मी जी उन्हें देख करके मूर्छित हो गई। और बामन इतने छोटे, उनको कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी। और परशुराम इतने क्रोधी कि अपनी मां को जब फरसे से मार डाला तो कौन लड़की अपना प्राण देगी उनसे विवाह करके। और रह गए कन्हैया जी, लूट खसोट कर भले 16,108 पत्नियां लाए हों, पर जो आनंद मिथिला में राम जी का सीता जी के साथ आया वो उनको नहीं मिल पाया। रुक्मिणी जी का हरण हो रहा है और सीता जी का वरण हो रहा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुं कातुं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी जी कह रही हैं, हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर, आपके रूप को सुनकर अब मेरा मन आप में चला गया है। अपत्र वहां सब विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भी विरोध कर रहा है। का मुकुंद महती गुण रूप शील विद्या वयोद्रविण धाम अभिलाष तुल्यम धीरापतिं कुलवती न प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। हे प्रभु, हे मुकुंद, का मुकुंद महती कुल रूप शील विद्या वयोद्रविण धाम अभिराम तुल्यम। कुल रूप शील विद्या अवस्था धन और धाम से तुल्य आपका कौन कन्या नहीं वर्ण करेगी। तो आपने क्या किया? रुक्मिणी जी बोली, तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितस्य भवतोऽत्र तथा विधेहि मावीर भागम अभिमर्शतु चैद्यारात् गोमायुवत् मृगपतेर्बलमम्बुजाक्ष। हे प्रभु, मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया, आप भी मुझे जायाम विधेहि अपनी पत्नी बना लीजिए। हे वीर, कहीं सिंह के भाग को गिदड़ न ले जाए। यहां कुछ नहीं, सभी लोग कह रहे हैं यही लालसा मगन सब लोग, मगन सब लोग पर सावरो जानकी जो पर सावरो जानकी जोगु। ब्रजेश्वरी जी की गाय के धूम की तो रामायण पढ़ते नहीं, क्या करते रहते हैं। यह लालसा मगन सब लोगू बरसावरो जानकी जो। कोई विरोध नहीं कर रहा है। रुक्मिणी जी ने बाजी लगा दी, पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदा एत्य पाणिम गृह्णातु मेन गमघोष सुतादयो। बाजी लगा दी। रुक्मिणी जी ने, हे भगवान,
यदि इष्टापूर्त के द्वारा, यदि देव विप्र देव ब्राह्मणों के पूजन के द्वारा आपको मैंने प्रसन्न किया है, तो भगवान आ जाए और मेरा हाथ पकड़ने। परंतु मुझे कहने में आनंद है, मिथिला में तो सभी लोग, केवल सीता जी नहीं, चलत राम लख सब नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। क्यों रामचंद्र दास, देखो अद सर्वम नवीन दिशा व्याख्यायते। मिथिला के नर नारियों ने कहा, बंदी पितर गुरु सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनुष मृणाल की नाई, तो रघुराम गणेश गोसाई। ये देखिए, हे गणपति, यदि हमारे किसी भी प्रकार के पुण्य हो तो शंकर जी के धनुष को रामचंद्र जी कमल दंड की भांति तोड़ दें। तोड़ दिया, तो 12 नामों को जप कर लिया था, सबने जप कर लिया। और 12 विघ्न से, जैसे मैंने आपको बताया, भूप सहस्त्र से कई 12, 10,000 राजा 10 विघ्नों के बराबर, रावण 11वां विघ्न और बाणासुर 12वां विघ्न। ये 12 विघ्न कैसे टले? इन्हीं 12 नामों के जप से। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं पंचमं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं च गजाननम्। सोचे, मैं अपनी घड़ी देख रहा हूं, थोड़ी चर्चा और करूं। आप सुन भी बहुत प्रेम से रहे हैं, अरे कल झंडारोहण करेगा यार। कौन महाराज? आए हमारे मेरा वक्तव्य त्यागियों को जब अच्छा लगता है, मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य हूं, निर्विरोध रामानंदाचार्य, निर्विवाद रामानंदाचार्य। त्यागी लोग हमारी सेना है, और त्यागियों की बात नहीं मानूंगा तो मैं रहूंगा कहाँ यार। यही तो हमारे सब कुछ, संत ही मेरे सब कुछ। मैं घोषित करता हूं, मैं रामानंदाचार्य राष्ट्रपति के समान होता है, और 3 सेनाएं होती हैं। राष्ट्रपति के पास 3 सेनाएं हैं, नभ सेना, जल सेना, थल सेना। तो हमारा दिगंबर हमारी थल सेना, हमारा निर्वाणी हमारी जल सेना, निर्मोही नभ सेना, चकाचक आनंद। ये सब साधु हमारे सेना सैनिक, त्यागी लोग। जब तक रामानंद संप्रदाय रहेगा, और अनादिकाल का है, अनादिकाल तक रहेगा,
किसी का साहस नहीं कोई सनातन धर्म की ओर आंख उठाकर देख ले। आपने देखा, आपके देखते देखते हमने राम जन्मभूमि का अपना अधिकार ले लिया। लिया कि नहीं लिया बताइए, ऊंचे सुन बोलिए। किसने नहीं विरोध किया था? सबने तो विरोध किया था। कांग्रेस ने विरोध किया, पानी पी पी कर विरोध किया, डंडे चलाए मेरे पास, मुझको भी यहाँ डंडा लगाए, मेरे अंदर टेढ़ा हो गया मेरा, जेल गए हम। पर सबके देखते देखते 6 दिसंबर 1992 को हमने नकली ढांचा सरजू में डुबो दिया और 9 नवंबर 2019 को हमारा ऐतिहासिक फैसला आ गया। हाई कोर्ट का भी फैसला मेरे पक्ष में आया। उसमें कोई बयान देने नहीं गया था। रामचंद्र जी से पूछिए, उस समय कोर्ट में कोई शंकराचार्य बयान देने नहीं गया। सब लोग कह रहे थे कि हमारे ठाकुर रोक रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। जब हमारे पास आया एक प्रकरण, तो हमने कहा देखो भाई, हम तो वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हैं, राम जी को हम अपना बेटा मानते हैं। जिस मुकदमे में बेटा नाबालिग होता है, माता पिता गुरु बोलते हैं। अभी राम जी हमारे नाबालिग हैं इसमें मुकदमे में। मैं उनके गुरु गोत्र का हूं, मैं बोलूंगा, देखा जाएगा जो कुछ होगा होगा। और आप लोगों का आशीर्वाद था, भारत मां का प्रसाद। 3 जजेस सुन रहे थे मेरे बयान को। 2003 में 11 जुलाई से 19 जुलाई तक, तब कोई नहीं गया था। जो कल आएंगे और जो आ चुके पहले भी। हमने कहा कोई बात नहीं, जब हनुमान जी बंधन स्वीकार कर सकते हैं तो राम काज के लिए यदि मैं जज के कुर्सी के नीचे बैठ जाऊं तो मेरी क्या बेइज्जती हो जाएगी? सिंहासन पर बैठने वाला मैं राम जी के लिए जज की कुर्सी के नीचे बैठा और बयान दे दिए। जज ने जब पूछा कि अयोध्या का क्या प्रमाण है, मैंने कहा महोदय, न्यायाधीशों, कृपा करके अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक का दूसरा मंत्र पढ़ लो, जिसमें लिखा है अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिरावृतः ज्योतिषावृतः। 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली यह देवताओं की पूरी, इसमें स्वर्णमय कोश और कोशाकार मंडपाकार गृह और वहीं पर साकेत से उतरकर प्रकट हुए भगवान आनंद कंद मुकुंद मुंजिन परिपीत चरणार वृंदावन कंद सच्चिदानंद करुणाकंद शोभावृंद परमानंद गोविंद दशरथ नंदन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम। हमने बता दिया था, ज्योतिष से पूछ लीजिए, यही राम जन्म स्थान है। क्योंकि वाल्मीकि कहते हैं कि जहां 5 ग्रहों की दृष्टि पड़े वही राम जन्म स्थान होगा। जहां मेष के मंगल की दृष्टि हो, मेष के सूर्य की दृष्टि हो, मकर के मंगल की दृष्टि हो, तुला के शनि की दृष्टि हो, कर्क के बृहस्पति की दृष्टि हो और मीन राशि के शुक्र की दृष्टि हो, वही राम जन्म हो सकता है। राम जन्म का ज्योतिषियों ने भी देखा
वही निकला। हमने बताया था 300 धनुष दूर पर है शरीर से राम जन्मभूमि का स्थान, आज भी वही है मित्रों, वही है। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि इसे मैंने कहा कि मेरा अंतिम प्रवचन नहीं है, अभी तो मैंने यहां प्रारंभ किया है, अभी प्रारंभ है। अभी मेरा ट्रायल है, ट्रायल। और बहुत ही जल्दी यहीं से कोई किसी न किसी यजमान की प्रेरणा हो जाएगी। निश्चित रूप से हम भव्य रूप से श्री राम कथा करेंगे और यहां भव्य रूप से श्री राम जन्माभिषेक, श्री राम राज्याभिषेक भी करेंगे। और उसी समय वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता को बुलाएंगे और कहेंगे यदि तुम्हारी मां ने ईमानदारी से दूध पिलाया है तो मेरे पक्ष का खंडन करके बताओ रामचंद्र जी कहां काल्पनिक है, मैं बता रहा हूं। तो मित्रों, गणपति जी के इन 12 नामों से लाभ ये हुआ कि राम जी को जो सीता जी प्राप्त हुई, इनकी 12 विशेषताएं हैं। और फिर जब दूसरा नाम जप किया, गणपति नाम का जप किया, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। 12 नाम है गणपति के। दूसरे सुमुख, सुमुख है ये भगवान गणपति का प्रथम नाम। एकदंत ये द्वितीय नाम। कपिल सुमुखाय नमः, एकदंताय नमः, कपिलाय नमः, तीसरा नाम कपिल। गजकर्णक गजकर्णकाय नमः, चौथा। लंबोदरश्च लंबोदराय नमः, पांचवा। विकटः छठा। विघ्ननाशः सातवां। विनायकः आठवां। धूम्रकेतु 9वां। गणाध्यक्ष 10वां। भालचंद्र 11वां। गजानन 12वां। ये 12 नाम है गणपति के। इसका जब राम जी ने जब किया तो गणपति गौरी गिरीश मनाई, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई, चले आशीष पाए रघुराई, गणपति गौरी गिरीश मनाई, गणपति गौरी गिरीश मनाई। इसका फल क्या मिला राम जी को? वो तो परमात्मा ही है, पर परमात्मा भी बता रहे हैं कि कोई भी कार्य करो, प्रत्येक कार्य के पहले गणपति का शुद्ध भाव से स्मरण कर लेना चाहिए। ये भगवान भी शिक्षा दे रहे हैं। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम। राम जी के सामने 12 विघ्न आए। हे राम, 1-2 विघ्न नहीं, जयंत
विराट, जयंत, विराट, शूर्पणखा, कितने हो गए गिनिए? 3। खर दूषण तीसरा, कितने हो गए? 6। मारीच 7, कबंध 8, बाली 9, स्वयं सागर 10, कुंभकर्ण 11 और रावण 12। ये 12 विघ्न आए और भगवान ने 12 नाम का जप कर लिया है। सुमुखाय नमः। जयंत को दंड दिया कीन मोह बसद्रोह, यद्यपि तहि कर बधु उचित, प्रभु छाड़ो करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। एक दंत विराध आया, मिलाय सुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। विराट तीसरा वीर शूर्पणखा रहे, कपिलो कपिलाय नमः। शूर्पणखा को भगवान ने दंड दिया। लक्ष्मण अति लाघव तेह नाक कान बिन की, तेह के कर रावण का मनो चुनौती। अब 3 विघ्न एक साथ, खर दूषण तीसरा। और भगवान 3 नाम कर रहे हैं। गजकर्ण का लंबोदर विकट, गजकर्ण काय नमः खर का वध, लंबोदराय नमः दूषण का वध, विकटाय नमः तीसरा का वध। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, क्षण मह कृपा निधान। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए समर विजयी राजा रामचंद्र भगवान की जयकार हो गई। जब रघुनाथ समर रिपुजी थे, सुर नर मुनि सबके भयभी, तब लक्ष्मण लई आए, प्रभु पद परत हरति दुर्ला। आनंद कर दिया। 7वां विघ्न आया मारीच, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे स्रोत। 7वां नाम जप किया गणपति का। विघ्न नाशः तब तक राम कठिन तर मारा, तब तक राम कठिन तर मारा, पर धरणी करी घोर चिता। आनंद कर दिया। मारीच का वध कर दिया। 7वां विघ्न टल गया। 8वां विघ्न कबंध आया। कबंध हरि राम आवत पंथ कबंधन का तो विनायक स्मरण किया। विनायकाय नमः। आवत पंथ कबंधन पाता, आवत पंथ कबंधन पाता, प्रभु सन कही श्राप की बाता, प्रभु सन कही श्राप की बाता। आनंद कर दिया। कबंध का वध करके लीजिए। और 9वां धूम्रकेतु बाली आया। बाली को मारना सामान्य नहीं था।
सोनर क्यों दशकंध बाल विधो जही एक सर। धूम्रकेतुश्च धूम्रकेतु का स्मरण के धूम्रकेतवे नमः। बहुछल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय माज सर तन। एक बार में बाल को मार दिया। 10वां विघ्न आ रहा है सागर। 3 दिन तक विनय किया राम जी ने। विनय न मानत जल जड़। गए 3 दिन बीत, स्मरण आ गया। गणाध्यक्ष ओम गणाध्यक्षाय नमः आया स्मरण। है लक्ष्मण 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 बाण सरासन आनो शोषण बारिश विशिक्षण लाओ रागने बाण। एक क्षण सोच लेता हूं उसको। संधाने प्रभु कराला उठी उधर उधर कर जा रहा। सागर पाहिमाम त्राहिमाम करते हुआ गया। क्षमा मांग ली। 10वां विघ्न चल गया। 11वां विघ्न आया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भगवान को खाने के लिए दौड़ा। कर्चकार अति घोरतर धावा बनत प्रसाद। भगवान राम ने कहा अच्छा। तुरंत धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गदालन भालचंद्राय नमः। तुरंत बाणों से कुंभकर्ण का मुंह भर दिया। विशिख निकर निश्चर मुख भरे। तब प्रभु कोप तीव्र सरलीना धरते बिन तास्त्र कीना। सिर काट दिया कुंभकर्ण का। 11वां विघ्न टला। और गजानन 12वां विघ्न स्वयं रावण। घनघोर युद्ध आकर से उस धनुष श्रवण लगी। छाड़े सर 31 बाण छोड़ दिए। रघुनायक सायक चले मानव काल फणीस। जय जयकार हो गई। रावण का सिर कटा। डोली धन गिर स्कंधर चुट सिंधु सर दिग्गज कुंजर आनंद कर दिया। रावण का सिर कटा। जय जयकार हुई। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री अयोध्या के राजा बने। जय जयकार हुई। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। अब ये तो आपको क्यों दिग्दर्शन कराया। फिर मैं कह रहा हूं ये मेरा अंतिम प्रवचन नहीं है, आदिम प्रवचन है। बहुत जल्दी महामाया श्री राम कथा सुनना चाहती हैं। यदि मुझे कथाओं की कोई कमी नहीं पर आप कहेंगे तो बहुत जल्दी मैं कार्यक्रम बनाऊंगा। आप हमारे युवराज से बात करेंगे। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए और भगवान नाम लीजिए। सीताराम जय सीताराम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गणपति भगवान की जय। गणपति के 12 नामों की जय। सब संतन की जय। जगत गुरु स्वामी श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज